मिलर इंडिसेस के बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक प्लेन दिया गया है आपको और आपको बताना है कि इस प्लेन का मिलर इंडिसेस कितना होगा। मिलर इंडिसेस को हम कैसे नोटिफाई करते हैं? बाई HKL और एक फर्स्ट ब्रैकेट में या फिर पैरेंथेसिस में इसको हम नोटिफाई करते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। हम HKL का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? सपोज अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब ड्रॉ करने का तरीका क्या है? दिस इज योर क्यूब, बीच में ये डॉटेड लाइन यानी कि ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज द पोर्शन बिहाइंड दिस प्लेन, ठीक है। तो अब सपोज ये अगर आपका सेंटर है, दिस इज योर सेंटर, तो उस सेंटर से हमको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस मिलेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। या फिर x को आप a बोल सकते हो, y को आप b बोल सकते हो, z को आप c बोल सकते हो। अब अगर ऐसा कोई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, मिलर इंडिसेस किस लिए यूज किया जाता है? टू रिकॉग्नाइज द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अब क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स अगर ऐसा कोई है जो a एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है, सपोज AA, फिर b एक्सिस को कट करता है BB और C एक्सिस को कट करता है CC, देन HKL का डेफिनेशन क्या होगा? H का डेफिनेशन है A डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट ऑन A एक्सिस। मतलब A एक्सिस को जहां पे कट किया गया है, कहां पे कट किया गया है? ये हाइपोथेटिकली हमने एज्यूम कर लिया है कि A पे कट किया गया है। सो मिलर इंडिसेस क्या होगा? A बाई AA यानी कि 1 बाई A। वैसे ही K का मतलब है B बाई इंटरसेप्ट ऑन B एक्सिस। अब B एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कहां पे है? B बाई B, सो 1 बाई B होगा। सिमिलरली L का वैल्यू क्या होगा? L का वैल्यू होगा C बाई C एक्सिस को जहां पे कट किया गया है, जहां पे इंटरसेप्ट किया गया है, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाई C। तो HKL का वैल्यू हमें मिल गया। HKL इसका वैल्यू हमें मिला 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C। बट अभी आपको A, B और C का एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा और इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज अगर A है 1, B है 2 एंड C है 3, तो इन तीनों का LCM क्या होगा? LCM होगा 6। तो 6 से इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3। इन तीनों को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6, 3, 2। ये होगा आपका फाइनल मिलर इंडिसेस। दिस विल बी योर HKL, जो कि आपका आंसर बनेगा। तो अब ना हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये प्लेन दिया गया है। अब ये प्लेन A एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है? इस पॉइंट में, दिस इज A। तो H क्या होगा? H विल बी A बाई A। B एक्सिस को कहां पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है? 3B पे। सो K का वैल्यू होगा B बाई 3B एंड L यानी कि C एक्सिस को ये कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है? 2C पे। सो C बाई 2C। तो HKL का वैल्यू कितना आया? H का वैल्यू आया 1, K का वैल्यू आया 1 बाई 3 एंड L का वैल्यू आया 1 बाई 2। सो 1, 1 बाई 3, 1 बाई 2। अब आप इसको क्या करोगे? आपको होल नंबर चाहिए, सो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 6 है 132 का LCM। सो 6, 2, 3 ये होगा आपका HKL या फिर मिलर इंडिसेस। ऐसा कहां पे है? ऑप्शन नंबर C। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में। इंपॉर्टेंट कंपिटिटिव क्वेश्चन में आपको इतना आसान सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा टफ सवाल पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं कि सवाल को टफ कैसे किया जा सकता है। सपोज ये आपके पास एक क्यूब है। क्यूब का जो पिछला हिस्सा है, यानी कि आप जिस स्क्रीन पे इस वीडियो को देख रहे हो उसके पीछे आप इमेजिन करो ये येलो वाला लाइन उसके पीछे का हिस्सा है। अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है A एक्सिस, ये है B एक्सिस एंड ये है C एक्सिस। सपोज हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन का मिलर इंडिसेस आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये प्लेन A एक्सिस को कहां पे कट किया है? A एक्सिस है आपका इस तरफ
ए एक्सिस को इस प्लेन ने छुआ तक नहीं, मतलब टच भी नहीं किया, तो क्या होगा, ए एक्सिस को इसने इन्फिनिटी में कट किया है, हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एच का वैल्यू। के का वैल्यू क्या होगा, बी एक्सिस को इसने कहां पे कट किया है, इस प्लेन ने बी एक्सिस जो है उसको कट किया है एग्जैक्टली बी में। ये जो पॉइंट है दिस इज बी, सो बी बाई बी। और सी का वैल्यू क्या होगा कि ये प्लेन ने सी एक्सिस को कहां पे कट किया है, सी एक्सिस को इसने कट किया है इन्फिनिटी, मतलब टच नहीं किया है, इन्फिनिटी में जाके कट किया है, ऐसा हम मान लेंगे। सो सी बाई इन्फिनिटी। तो एच के एल का वैल्यू कितना निकला, एच का वैल्यू निकला 0, के का वैल्यू निकला 1 एंड सी का, सॉरी यहां पे एल होगा, सी नहीं होगा, एल का भी वैल्यू निकला 0। सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन एच के एल का वैल्यू कितना निकला, 0 1 0। ये होगा इसका मिलर इंडिसेस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा कर देते हैं। कैसे करेंगे, हम इस प्लेन को इमेजिन कर रहे थे, अब हम दूसरे प्लेन को इमेजिन करेंगे। सपोज ये जो पीछे वाला प्लेन है इसको हम इमेजिन करते हैं। अब आप बताइए कि इस प्लेन के लिए एच के एल का वैल्यू क्या होगा। प्रॉब्लम यहां पे कहां पे आएगा, देखिए ओरिजिन क्या है, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, ये जो पीछे का पॉइंट है ये है ओरिजिन, जहां से ए बी सी एक्सिस निकला है, यानी कि ओरिजिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, 0 0 0 ऐसे डिनोट करते हैं। अब दिस पर्टिकुलर प्लेन ए एक्सिस को कहां पे कट किया है, ए एक्सिस को कट किया है एग्जैक्टली 0 पे। तो H का फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला है A बाई ए को जहां पे इंटरसेप्ट किया गया है, कहां पे इंटरसेप्ट किया गया है, 0 पे इंटरसेप्ट किया गया है। K का वैल्यू क्या होगा, K मतलब B बाई बी एक्सिस को जहां पे इसने इंटरसेप्ट किया है। अब देखिए B एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, तो अगर हम शुरुआत से पकड़े तो B एक्सिस को भी इसने 0 0 0 यानी कि ओरिजिन पे ही कट किया है। तो K का वैल्यू क्या होगा, B बाई 0। वैसे ही L का वैल्यू अगर आप देखोगे, C एक्सिस को इस प्लेन ने कहां पे कट किया है, ऑब्वियसली 0 0 0 पॉइंट पे ही कट किया है, तो C बाई 0 आएगा। तो H के L का वैल्यू कितना आया, H के L का वैल्यू आया इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। H के L का वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं आ सकता है। फॉर दिस काइंड ऑफ केस, ये हो गया आपका एक स्पेशल केस। फॉर दिस काइंड ऑफ केस हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं जहां पे ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं पैरेलली टुवर्ड्स द डायमेंशन। जैसे कि अभी तक ओरिजिन कहां पे था, ये था आपका ओरिजिन एकदम पीछे। ठीक है, 0 0 0 ये आपका ओरिजिन था, लेकिन इस ओरिजिन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी प्लेन का पैरेलल प्लेन क्या है, सामने वाला प्लेन पैरेलल है, इसी प्लेन का पैरेलल प्लेन ये है सामने वाला प्लेन। तो सामने वाला प्लेन अगर पैरेलल है तो ओरिजिन को हम कहां पे शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन को हम इस जगह पे शिफ्ट कर देंगे, इस जगह पे। दिस विल बी योर न्यू 0 0 0। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। पहले आपका ओरिजिन कहां पे था, पहले आपका ओरिजिन था यहां पे, दिस वाज योर ओरिजिन 0 0 0। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया और ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया, दिस इज योर न्यू ओरिजिन। तो अगर ये न्यू ओरिजिन है तो हम कुछ न्यू एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए के तरफ ही रहेगा, दिस विल बी योर न्यू ए एक्सिस। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, दिस विल बी योर न्यू ए एक्सिस। बी क्या होगा, बी एक्सिस होगा ये, दिस विल बी योर न्यू बी एक्सिस। ये वाला बी एक्सिस कैंसिल हो गया। और सी एक्सिस क्या होगा, दिस विल बी योर न्यू सी एक्सिस, ये वाला सी एक्सिस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो नया ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप बताओ कि इस प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, h इक्वल्स टू ए बाई ए को जहां पे इंटरसेप्ट किया गया है। अब देखिए ए को कहां पे इंटरसेप्ट किया गया है, ए को इंटरसेप्ट किया गया है इस जगह पे, इस जगह पे ए को इंटरसेप्ट किया गया है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -a। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वैल्यू है -a, क्योंकि यहां से 0 0 0 अगर लाइन शुरू होता है तो ए का वैल्यू तो पॉजिटिव इस तरफ आएगा, तो पीछे के तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -a वैल्यू आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है k। तो k के वैल्यू के लिए b बाई बी एक्सिस को इसने जहां पे इंटरसेप्ट किया है, इस प्लेन ने कहां पे इंटरसेप्ट किया है, दिस इज योर बी एक्सिस। और इस प्लेन ने बी एक्सिस को टच तक नहीं किया, तो हम मान सकते हैं कि बी एक्सिस को इसने इन्फिनिटी में इंटरसेप्ट किया है। अब l के लिए क्या करोगे, l इक्वल्स टू
सी बाई सी को जहां पे इस एक्सिस ने इंटरसेप्ट किया है, सी एक्सिस नया वाला कौन सा है, ये है नया वाला सी एक्सिस। अब इस नए वाले सी एक्सिस को इस प्लेन ने टच भी नहीं किया है, इसका मतलब c बाई क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, c बाई इन्फिनिटी। अब आप देखिए h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू आया -1, k का वैल्यू आया 0 एंड l का वैल्यू भी आया 0। तो अब हमें जाके मिलर इंडिसेस क्या मिलेगा, अब हमें जाके मिलर इंडिसेस मिलेगा -1 0 0। और जब भी मिलर इंडिसेस में -1 आता है या फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम एच के एल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बार देके रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 बार 0 0 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल को इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। सो ये टेक्निक आप ध्यान में रखना कि कभी भी अगर कोई मिलर इंडिसेस में ऐसा कोई प्लेन आपको दिया जाता है जो प्लेन एक्स वाई जी या फिर ए बी सी कोई भी एक्सिस को जीरो ओरिजिन पॉइंट पे ही कट कर दे, यानी कि 1/0 आपको वैल्यू मिले, h का हो चाहे फिर k का हो चाहे फिर l का हो, तो आपका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करोगे, ओरिजिन को शिफ्ट करोगे। ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, कैसे, पैरेलली, मस्ट बी शिफ्टेड पैरेलली, किसके पैरेलली, पैरेलली टू द प्लेन, जो प्लेन है उसके पैरेलली, टू द प्लेन गिवन। तब जाके आपको एक न्यू ओरिजिन मिलेगा 0 0 0 वाला। अब उस न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको इस प्लेन को जज करना है। तब देखिएगा आपका पास कोई ना कोई एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, या तो फिर 0 -1 0 ये वैल्यू आ सकता है, तब आपका मिलर इंडिसेस होगा 0 1 बार 0, या फिर आपका 0 0 -1 ये वैल्यू आ सकता है, तब आपका मिलर इंडिसेस होगा 0 0 1 बार, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आप ध्यान रखिएगा।